My name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes, HAL Korba. Dear student, this week is our concept class week and the topic for this week is ratio, proportion and unitary method. Dear student, today we are going to do exercise 10.1, 10.2, starting with exercise 10.1 and also discuss some basics of ratio, proportion and unitary method. सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन में एक फर्क है, बहुत ही बेसिक सा, कि रेशियो हम मोस्टली दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, वाइल प्रोपोर्शन जो है दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि रेशियो जो है दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाता है and the proportion shows the relation between more than two quantities. Quantities कुछ भी हो सकती है, वो आपकी लेंथ हो सकती है, आपकी लीटर, किलो, लीटर, मीटर, किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका ये कह सकते हैं लेंथ हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, टाइम का कंपैरिजन हो सकता है, किसी भी चीज का कंपैरिजन होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों में समझने लायक है कि हमेशा रेशियो दो सिमिलर क्वांटिटीज का निकलता है। आप टाइम का रेशियो लेंथ के साथ नहीं निकाल सकते और ना ही लेंथ का रेशियो किलोग्राम के साथ निकाल सकते हैं, मतलब किलोमीटर का रेशियो किलोग्राम के साथ नहीं निकलेगा। मिनट, सेकेंड, आवर्स, इनका रेशियो कभी भी मीटर, सेंटीमीटर इनके साथ नहीं निकलेगा। तो रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का ही निकलता है। ऐसी प्रोपोर्शन जो है वो भी एक रिलेशन होता है बिटवीन मोर देन टू क्वांटिटीज और वो भी सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ही होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। फॉर एग्जांपल हमको निकालना है 25 मिलीलीटर का रेशियो 100 लीटर से। ठीक है, तो क्वांटिटी ये तो है तो लीटर में है ना, है तो दोनों की दोनों क्या लिक्विड ही है, पर इनके यूनिट्स भी हमको सेम करनी होती है। सबसे पहले तो हमने क्वांटिटी बिल्कुल सेम ले ली, जैसे दोनों यूज होती है किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए। तो पहला काम तो ये था क्वांटिटी सेम। अब दूसरी चीज हमको क्या करनी है, इनकी यूनिट्स भी सेम करनी है। लाइक जैसे ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, तो दोनों को हमको सिमिलर करना है। या तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे या मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए मैंने आपको टेबल बनवाई है और यही टेबल इसमें यूज होनी है पूरी। सबसे पहले मिलीलीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और लीटर है तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। ठीक है, और ग्राम है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड लास्ट किलोग्राम। ठीक है, और आपको बताया जब ऊपर वाली किसी भी क्वांटिटी को नीचे वाली किसी भी क्वांटिटीज में हम चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे जितने नीचे हम जाएंगे। जैसे फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस में गए, मतलब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो सिंगल 10 से डिवाइड, मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज किया तो 10 और 10 100 से डिवाइड, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया 10 10 10 1000 से डिवाइड। सिमिलरली जब नीचे से ऊपर जाएंगे किसी भी क्वांटिटी से, नीचे वाली क्वांटिटी से ऊपर जाएंगे तो 10 से इंटू होगी। लाइक किलोग्राम से हमने किसी चीज को डेसीग्राम में चेंज किया तो क्या होगा 10 10 10 10 1000 से इंटू, किलोग्राम से डेकाग्राम में गए तो 10 इंटू 10 100 से इंटू। ठीक है, तो अभी हमें जैसे इनका रेशियो निकालना है तो सबसे पहला काम है इन दोनों की यूनिट्स हमको सेम बनानी है। तो यूनिट्स होती है इनके पीछे जो लिखा हुआ है, जैसे मिलीलीटर और लीटर दोनों को सेम बनाना है। तो इसको चेंज करें या इसको, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी चेंज करो, आंसर सेम ही आना है। तो हमने चेंज कर लिया लीटर को। ठीक है, 1 लीटर में लीटर ये रहा, इससे हमने गए यहाँ तो 10 10 10 नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो 10 से इंटू होगी 10 10 10, तो कितने 10 से इंटू 310 मतलब 1000।
तो ये हो गया हमारा 100,000 और इसको हम काट लेंगे 25 बन जाए 25 4 जा एंड 1:4000। ठीक है 1:4000 और उसके बाद हम रेशो में या प्रोपोर्शन में यूनिट्स को नहीं लिखते तो हमारा आंसर आ गया 1:4000। ठीक है तो आपको याद रखना है कि रेशोस हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का निकलता है और सिमिलर क्वांटिटी के बाद उनका हमको क्या करना है उनकी यूनिट्स भी हमको सिमिलर करनी है। कभी आपसे कोई बोलता है कि 25 मिनट का क्या 25 मिनट का रेशियो हम निकाल सकते हैं किससे 25 लीटर से या 25 मीटर से किसी से भी क्या इन दोनों का रेशियो पॉसिबल है? नहीं, रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का निकलेगा तो इनका रेशियो पॉसिबल नहीं है। अब एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं और जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे हम उसकी बेसिक्स करते रहेंगे। ठीक है अभी फिलहाल तो यही जो बेसिक है ये यूज होने वाली है आपकी 10.1 और 10.2 में। उसके बाद दूसरी चीज जो आएगी उसको स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अभी बताया दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम रेशियो। फर्स्ट हमको बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जो ऊपर वाली टर्म है फर्स्ट टर्म इसको क्या कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड वाली टर्म को क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रेशियो इज सेड टू बी इन डैश इफ इट्स टर्म हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर किसी टर्म में मतलब किसी भी रेशियो में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इनको तब तक काटते रहना है जब तक कि किसी एक कॉमन नंबर से कट जाए है ना और फिर जब ये कॉमन नंबर से नहीं कटते फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाते हैं। और कटने को तब भी कटेंगे फिर उनका जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा 1 होगा पर 1 से कटने के बाद अगेन ये दोनों के दोनों सिमिलर ही आ जाएंगे बिल्कुल। तो इसने यही बोला है कि जब रेशियो का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है टू फ्रैक्शन आर इक्वल देन द रेशियो आर सेड टू बी। अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल है तो उनके रेशियो क्या होंगे इक्वलेंट हो जाएंगे। ठीक है अब यहाँ पे a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d है तो a b c d को क्या बोलेंगे हम आर इन प्रपोर्शन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में मतलब इनके बीच का जो रिलेशन है वो सेम होगा। ठीक है a b c d अगर प्रोपोर्शन में है तो a और d को क्या कहते हैं a और d को कहते हैं हम एक्सट्रीम। ठीक है अगर 4 नंबर कोई भी प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कहलाता है एक्सट्रीम एंड बीच वालों को कहते हैं हम मीन। तो बिल्कुल एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले तो एक्सट्रीम इन दोनों को बोलेंगे और बीच वाले को मीन बोलेंगे। तो इसने यही बोला ए और डी को क्या बोलेंगे हम ए डी को एक्सट्रीम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। अब क्वेश्चन नंबर बी एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। इनको हमें रेशियो में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है 12 kg टू 20 kg। ये तो बहुत सिंपल है। रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 kg और अपॉन 20 kg। पहले हमने इनको फ्रैक्शन में लिख लिया ये। ठीक है तो ये फ्रैक्शन में लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे इनकी यूनिट्स देखेंगे। पहले तो क्वांटिटी देखेंगे दोनों किलोग्राम में है उसके बाद यूनिट्स। यस दोनों की यूनिट्स भी सेम है। उसके बाद इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 4 3 जा एंड 4 5 जा और फिर रेशियो लिख के 3:4। ठीक है रेशियो लिख के 3:4 पहले फ्रैक्शन में रखना है फिर उनको सॉल्व करना है जितना कर सकते हैं और लास्ट में जो बचा उन्हें रेशियो में लिख देना है। तो सारे ऐसे ही करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको सिखाई हुई है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम पहले उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसके बाद जो भी उनका एचसीएफ होता है उससे हम उसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं है ना दोनों नंबर को।
तो यहाँ पर ये बोला है 3 and 75 पैसे का रेशियो निकालना है 2 रुपए से। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 3 रुपए एंड 75 पैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, एंड का साइन बना लेते हैं, एंड लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे 2 रुपए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि रुपए को पैसे में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रुपए मतलब 300 पैसे एंड 75 पैसे, ये हो गया 375 पैसे, और नीचे हो गया 200 पैसे, ठीक है। उसके बाद इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इन दोनों का हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के लिए बड़ी वाली वैल्यू अंदर, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, और छोटी वाली वैल्यू बाहर। 200 म्हणजे 200, यहाँ से बचा 75 एंड 3 में से 2 गया 1, और फिर जो भी रिमाइंडर बचता है उससे हमारा जो डिवाइडेड होता है, ये डिवाइजर होता है, हमारा जो डिवाइजर होता है ये वाला, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 175 बन जाए 175, बचा 25। अब इस 25 से 175 को डिवाइड करेंगे, तो 25 7 जा 35 14, हाँ 25 7 जा 175, तो ये 25 7 जा 175 पूरा कट गया। तो ये जो 25 है यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है। बस अब इन दोनों नंबर को इस 25 से डिवाइड कर देना है। तो 25 से डिवाइड हुआ, 25 बन गया 25, बचा 2 एंड 1 एंड 5, 25 5 चल, तो ये 15 बार में कटा एंड ये 8 बार में कट जाएगा। तो आंसर आ गया 15:5। देखो होने के लिए तो ये आप वैसे भी कर सकते थे, आपको दिख रहा है कि 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, पर कभी कभी क्या होता है बड़ी वैल्यूज होती हैं तो उसमें हम 1-2 तक तो स्टेप्स तक तो काट देते हैं, पर उसके बाद नहीं काट पाते, या हमको बहुत सोचना पड़ता है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। पर आपने अगर एक बार एचसीएफ ले लिया तो जो नंबर आ रहा है बस आपको बस एक ही बार में उसी से डिवाइड करना है, सोचना ही नहीं है उसके अलावा किससे डिवाइड होगा। जो भी एचसीएफ है उससे डिवाइड कर दो और जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल के ये फायदा मिल जाता है कि हमको दोबारा सोचना ही नहीं है किससे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर डी, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला है कि 4:20:10 प्रोपोर्शन 12:18 आर इन प्रोपोर्शन। बोला है क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है इसका पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम। तो ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है, तो वो प्रोपोर्शन में होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों को एक्सट्रीम बोलते हैं, इन दोनों को मीन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कर रहे हैं तो 10 × 12 ये हो गया हमारा 120 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा हमारा 4 × 18, तो 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 4 एंड 3 72। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, तो हम लिखेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, मतलब फॉल्स, ठीक है। टेक ए टू बेक ए केक फॉर एवरी 320 ग्राम ऑफ बटर, मतलब एक केक बनाने के लिए 320 ग्राम बटर चाहिए होता है, 400 ग्राम फ्लोर आटा चाहिए होता है, 240 ग्राम शुगर यूज होती है। तो इसने बोला द रेशियो ऑफ फ्लोर टू द बटर इज 4:5। तो हमसे इसने बोला है कि जो फ्लोर और बटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। देख लेते हैं, ये रहा बटर एंड ये रहा फ्लोर आटा, इनका रेशियो निकालते हैं। बटर का रेशियो पूछा है फ्लोर से, सॉरी फ्लोर का पूछा है बटर से, तो पहले F और नीचे B, ठीक है। इनका रेशियो हम निकालते हैं। F की वैल्यू है 400 एंड जो बटर है वो 320, इनको हमने काटा 8 से, 8 5 जा एंड 8 4 जा, तो इनका जो रेशियो आया वो आया 5:4। तो हमारा आंसर में भी यही दिया हुआ है 5:4, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। द रेशियो इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्या रेशियो में दो क्वांटिटी को जो रेशियो है वो निकाला जाता है दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके? नहीं, उन दोनों को डिवाइड करके या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये हमें एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जस्ट इसके बाद ही डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। तो प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, यहां लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्वेश्चन को करने से पहले लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो x निकालना है हमें यहां से, तो उससे 36 इंटू 6 अपॉन 54 नीचे 9 6 जा 9 4 जा 6 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 4। ठीक है, ऐसे इसके सारे पार्ट्स कर लेंगे हम। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है और किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में हमको प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन अभी है नहीं, उसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। बोला है 33 एंड रेशियो 132 आर इन सिंपलेस्ट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये तो शायद 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। 3 11 जा एंड 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका आंसर फॉल्स। 60 मीटर ऑफ क्लॉथ, 60 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो दी हुई है हमें 1600 रुपए। तो बोला इसमें 42 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 1300 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाल लेंगे हम, ठीक है, और 42 मीटर की निकालने के लिए 42 से इंटू कर देंगे इसमें। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा एंड 6 7 जा 7 0 जा 0 7 6 जा 42 4 कैरी 7 7 एंड 4 1 1 2 0। तो इसका आंसर है 1120 और इसने दिया है 1300, तो इसका गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बोला इफ फिलअप A, B, C, D are in proportion, then D is called dash to A, B and C. फोर्थ proportion, D जो है वो फोर्थ proportion कहलाएगा। ठीक है ना। जब 3 proportion 3 नंबर या 4 नंबर अगर proportion में है तो ये फोर्थ proportion, ये थर्ड, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। ठीक है, मीन proportion between 8 and 32, इसको डिस्कस करते हैं। मीन proportion कैसे निकालते हैं, या फिर 3 नंबरों 2 नंबरों के बीच में प्रोपोर्शंस कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे हमको 2 नंबर दिए हों तो सारे डिस्कस करेंगे। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले एंड 4 नंबर वाले प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले जैसे बोला है 2 एंड 3, और इनका बोला जाएगा हमेशा जब भी 2 नंबर दिए होंगे ना तो उनमें हमेशा मीन प्रोपोर्शन ही पूछा जाएगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ही पूछा जाएगा। जब 3 नंबर दिए होंगे तो उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। और जब चारों नंबर दिए होंगे तो हमसे मोस्टली ये पूछा जाएगा आर दे इन प्रोपोर्शन, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ वेरीफाई करवाएगा हमसे। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो मेन चीज ये दोनों है, वेरीफाई तो आप कर दोगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से। अब मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनका निकालने का तरीका ये होता है कि मीन प्रोपोर्शन हम लेट करेंगे अपनी तरफ से x। ठीक है, अभी इसको इन दोनों के बीच, मीन मतलब हो गया बीच में, तो इन दोनों के बीच में रख देंगे इस तरीके से। अब ये तीनों प्रोपोर्शन में, तो अभी हमें क्या करना है, अगर ये तीनों प्रोपोर्शन में तो ये जो x है ये 2 के साथ भी प्रोपोर्शन रेशियो में होगा, डबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे बोलेंगे प्रोपोर्शन, और x जो है वो 3 के साथ भी रेशियो में होगा, मतलब 2:x प्रोपोर्शन x:3। ठीक है, अब वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और यहां से x² इक्वल्स टू 2 into 3 6, तो x निकालने के लिए √6। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन समझ में आया। मीन प्रोपोर्शन होगा हमेशा बीच में रखेंगे,
वो फर्स्ट वाले के साथ भी जाएगा एंड सेकंड वाले के साथ भी जाएगा। जब फोर्थ प्रोपोर्शन हमसे पूछेगा तो लेट किया हमने फोर्थ प्रोपोर्शन x, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को फोर्थ नंबर पे लिखेंगे, नाम से पता चल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो उसको फोर्थ नंबर पे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट रेशियो 3 डबल मतलब प्रोपोर्शन एंड 4 रेशियो x, जो जिस प्लेस पे है उसको उधर ही रहने देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x निकालना है, 2 नीचे चला गया, 2 से ये घटा 2 टाइम, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 6। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई और ये तो हमसे वेरीफाई करवाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल के देखना, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वलेंट आ जाती है तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली वो इसी टाइप के होते हैं, और अगर कोई इनके अलावा होगा तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मीन प्रोपोर्शन बोला गया है 8 एंड 32 का, तो इसको तो आप ही करना, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल बताया, इसका आप खुद ही करना। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में 4 डजन, डजन पेंसिल, डी मतलब डजन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 96 है। ठीक है, तो 12 पेंसिल की कॉस्ट पूछी है हमसे, है ना, तो 4 डजन में कितनी पेंसिल होती है, एक डजन में 12 होती है, तो 4 डजन में हो जाएगी 4 into 12 पेंसिल, और 1 पेंसिल की हम यहाँ से कॉस्ट निकालेंगे तो 96 अपॉन 4 और 12 चला गया नीचे। हमसे इसमें पूछे कितनी है, 12 पेंसिल की, तो 12 से इंटू करेंगे यहाँ पे, जिससे यहाँ पे इंटू करेंगे उससे ही इधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ 12 से 12 कैंसिल, और 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो आंसर आ गया 24। ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसमें हमें कंपेयर करवाया गया है 14:12 और बीच में बॉक्स है 8:18। हमसे बोला है दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसकी तरफ ग्रेटर का साइन बनाना है। ठीक है, तो पहले इन रेशियोज को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए। करना क्या है, दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज लिख देनी है, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, एंड इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, दोनों के ऊपर वाली वैल्यू लिखने के बाद जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करनी है, तो 14 और 18 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 3 कैरी 1 4, तो ये आ गया हमारा 252 और ये आ जाएगा हमारा 96। तो अभी आप ही बताओ कौन सा बड़ा है, 252 ऑब्वियसली, और इसके आगे कौन सी वैल्यू है 14, तो बस 14 वाला 14:12 दोबारा से लिख के इसकी तरफ बड़े वाला साइन बना देना है बस। ठीक है, तो इसके आप सारे पार्ट कर लेना। और पेज नंबर 58 पे आ जाओ। ठीक है, पेज नंबर 58 पे हमको मैचिंग दी हुई है और बोला विच रेशियो इज द स्मॉलर, बिल्कुल सेम है, रेशियो कौन सा स्मॉलर है, दो रेशियो का कंपेयर करवा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी। विच रेशियो इज स्मॉलर, बीच में और की जगह बस बॉक्स बना लेना और कंपेयर कर लेना दोनों को बिल्कुल सिमिलर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी बोला एन इक्वेशन दैट शोज द रेशियो आर इक्विवेलेंट, जो इक्वेशन ये दिखाए कि रेशियो इक्विवेलेंट है तो वो क्या कहलाएगी, आगे क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो और इक्विवेलेंट रेशियो। एन इक्वेशन दैट शोज द रेशियोज आर इक्विवेलेंट, ये हम इक्विवेलेंट रेशियो ले लेंगे, इसका ऑप्शन डी। और कंपैरिजन ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन, दो नंबरों को डिवीजन से कंपैरिजन करना, ये रेशियो हो जाएगा हमारा। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ रेशियो इन ए प्रोपोर्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो ऑफ अदर प्रोपोर्शन, है ना, कि एक प्रोपोर्शन का न्यूमरेटर का दूसरे प्रोपोर्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना, इसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक रेशियो के न्यूमरेटर की दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट। और टू रेशियो डेट हैव द सेम वैल्यू, दो रेशियो जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो ए का है
ए का उसके सामने ये प्रोपोर्शन, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें द रेशियो डेट हैव द सेम वैल्यू, वो है इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, दो रेशियो अगर उनकी वैल्यू सेम हो जाती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेशियो अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो ये भी ए निकल के आएगा। तो फर्स्ट का ए है और फोर्थ का डी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये आप खुद से करना, बिल्कुल सेम है, अभी कराया है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर एफ में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। बोला है 15 डे मिस्ड इन 200 स्कूल डेज। 200 स्कूल डेज में 15 डे मिस है, तो इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन हो गया 15 डे मिस्ड, कितने में से, 200 डेज में से। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 3 जब, और उसके बाद इसका रेशियो लिख देंगे 3:40। इसने सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल्स टू 3/40। ठीक, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना है इसके जितने भी दिए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एससीएफ निकालेंगे और उसके बाद उस एससीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में